नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबको गेहूं की कल्टीवेशन इन व्हीट क्रॉप पढ़ाएंगे, गेहूं की खेती। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ हमने आप सबको बताया था, गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या होता है, उसकी फैमिली क्या होता है, गुणसूत्र संख्या क्या होता है और ओरिजिनली गुणसूत्र या क्रोमोसोम नंबर और उत्पत्ति स्थान, ये हमने आप सबको बता दिया था। और ये बता दे रहे कि जो ट्रिटिकम स्टीम होता है भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है, तो 87%, 87% उसकी खेती की जाती है। और टिटकम ड्यूरम और मार्टिनिको ये भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है, तो 12% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। तो उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो टिटकम स्टीम या मार्कोनी गेहूं, सॉरी टिटकम ड्यूरम मार्कोनी गेहूं जो होती है उसका प्रयोग सूजी बनाने के लिए करती है। कोई नोट कर लेना, टिटकम ड्यूरम और टिटकम मार्कोनी, तो क्या लिख देते हैं मार्कोनी। टिटकम ड्यूरम और मार्कोनी जो गेहूं होता है, टिटकम ड्यूरम मार्कोनी गेहूं का प्रयोग सूजी बनाने के लिए किया जाता है। किसके? सूजी बनाने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि टिटकम ड्यूरम मार्कोनी जो व्हीट होती है, गेहूं होती है, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो सूजी बनाने के लिए। किसके लिए? जिसे रवा बोला जाता है। क्या? रवा या सूजी बोला जाता है। तो उसको बनाने के लिए हम किस गेहूं का प्रयोग करते हैं? टिटकम ड्यूरम और मार्कोनी गेहूं का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना। अब आया था गेहूं का उत्पत्ति स्थान, हमने आप सबको नहीं बताते, एक बार दोबारा बता दें। गेहूं का ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पत्ति स्थान, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस जिसे हम क्या कहते हैं? मूल स्थान। जिसे हम क्या कहते हैं? मूल स्थान। यानी ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थान और नेटिव प्लेस मतलब क्या होता है? मूल स्थान हो जाएगा। ठीक है। तो गेहूं का जो ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान, दोनों के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन तो आंसर दोनों का सेम होगा। तो ध्यान रखना, ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थान, नेटिव प्लेस मतलब मूल स्थान। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट एशिया। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट एशिया यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया। साउथ वेस्ट एशिया, इसको हम लिख सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया, या इसे हम तुर्की भी कह सकते हैं, या तुर्की। तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या? तुर्की भी हो सकता है। दोनों हम लिख सकते हैं, साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया या तुर्की भी हो सकता है। तो इसका ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? तो गेहूं का ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट एशिया या तुर्की माना जाता है। ये हमारा हो गया ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान। अब अगला पॉइंट आ जाता है, गेहूं को और क्या कहा जाता है? तो किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप्स, यानी अनाजों का राजा कहते हैं। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स, किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप, यानी इसे हिंदी में क्या? अनाजों का राजा, अनाजों का राजा। अब अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? तो अनाजों का राजा जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गेहूं को, व्हीट या गेहूं को कहा जाता है। तो ये नोट कर लेना कि किंग ऑफ सीरियल क्रॉप से अनाजों का राजा किसे कहते हैं? गेहूं या व्हीट को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाए, तो क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप, क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप, जिसे हम क्या कहते हैं? अनाजों की रानी।
अब क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप से अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? तो मक्का। किसका? किसे? मक्का यानी मेज। तो किसे कहते हैं? मक्का या मेज को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप्स अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप मतलब अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? तो अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मेज या मक्का को कहा जाता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। हमने जो जो बताया वो दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि टिटकम ड्यूरम मार्कोनी गेहूं का प्रयोग किसके लिए? सूजी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओरिजिन प्लेस और उत्पत्ति स्थान गेहूं का क्या होता है? साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, तुर्की होता है। किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप अनाजों का राजा किसे कहते हैं? गेहूं को कहते हैं। क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप्स अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? तो मक्का को कहा जाता है। इतना आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आज तक गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? क्या गेहूं में प्रोटीन कंटेंट? प्रोटीन की मात्रा। तो गेहूं में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, अगर पूछा जा सकता है गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो 9 से 15%। ये ध्यान रखना, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 9 से 15%। अब कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? अब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है इसको भी देख लेते हैं। तो प्रोटीन हमने बता दिया 9 से 15। अब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 70 से 72%। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है? 70 से 72%। और इसमें पूछा जा सकता है सर, हाँ इतना ध्यान रखना, बस 2 ही चीज ध्यान रखना जो मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। हमने सोचा और, लेकिन तो यही जो मेन चीजें हमने आप सबको बता रहे हैं कि गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 9 से 15, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70 से 72% पाया जाता है। कितना होता है? 70 से 72% पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में गेहूं की बौनी जातियों की खेती कब प्रारंभ, यानी डॉर्फ वैरायटी कल्टीवेशन की गई थी भारत में कब प्रारंभ की गई थी? भारत में गेहूं की बौनी जातियों की खेती कब प्रारंभ की गई? तो भारत में जो बौनी जातियों की खेती प्रारंभ की गई तो 1965। कब किया गया था? 1965 में भारत में बौनी जातियों की खेती प्रारंभ की गई थी। और कौन कौन सी जातियां थी? अगर 1965 में प्रारंभ की गई थी तो कौन कौन सी जातियां थी? तो अगर जातियों के नाम यहां पर हम देख लेते हैं, जातियां और प्रजातियों के नाम, या सॉरी देख ले प्रजातियां, इसको क्या बोला जाता है? प्रजातियों के नाम। कौन कौन सी वैरायटी थी जिसकी खेती प्रारंभ की गई? प्रजातियों के नाम। तो प्रजातियों के हमारा जो नाम हो जाएगा लरमा रोजो सोनारा 63 और सोनारा 64। लरमा रोजो कमा सोनारा 63 और कमा सोनारा 64। सोनारा 63 और सोनारा 64 का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो गेहूं की बौनी जातियां की खेती 1965 में प्रारंभ, कौन कौन सी जातियां उनकी खेती प्रारंभ की गई थी 1965 में? तो लरमा रोजो सोनारा 63 और सोनारा 64। तथा और एक वैरायटी है
यस 227 तथा यस 227 जो वैरायटी इसकी भी खेती प्रारंभ की गई थी। इन सभी का बीज जो था मैक्सिको से 1900 कहां से मंगाया गया था? मैक्सिको से मंगाया गया था। और इसमें लिख लेना इन सभी प्रजातियों का बीज इन सभी प्रजातियों का बीज 1963 में, या ऐसे लिख लेना इन सभी प्रजातियों के बीज मैक्सिको से मंगाया गया था या मैक्सिको से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त होता है? मैक्सिको से। इन सभी जो वैरायटी होती है इन सभी का बीज जो होता है मैक्सिको से प्राप्त हुआ था। तो एक बार दोबारा आप सबको बता रहे हैं अच्छे से कि गेहूं में ये सबको पता होगा। अब भारत में गेहूं की पौनी जातियों की खेती कब 1965 में प्रारंभ की गई थी? किन किन जातियों की खेती सबसे पहले की गई थी? लरमा, रोजो, सोनारा, 63, सोनारा 64 और यस 227। इन सभी बीजों या इस सभी प्रजातियों का बीज जो मैक्सिको से प्राप्त होता है। कहां से? मैक्सिको से पहली बार ये सभी बीज जो हमारी 1965 में जो बौनी जातियों की खेती प्रारंभ की गई थी, ये सब का बीज हमें कहां से प्राप्त होता है? मैक्सिको से प्राप्त होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं फादर ऑफ ड्वार्फ व्हीट, यानी गेहूं की बौनी जातियों के पिता। फादर ऑफ ड्वार्फ व्हीट, फादर ऑफ ड्वार्फ व्हीट। अब फादर ऑफ ड्वार्फ व्हीट में क्या हो जाएगा? गेहूं की बौनी जातियों के पिता किसे कहा जाता है? क्या गेहूं की बौनी जातियों के पिता किसे कहा जाता? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये ध्यान रखना कि गेहूं की बौनी जातियों के पिता किसे कहा जाता है? तो गेहूं की बौनी जातियों के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। ये आप जरूर अच्छे से ध्यान रखना। और आ जाता है कि विश्व में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। विश्व में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से भारत में, या क्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी दूसरा स्थान। ये ध्यान रखना। विश्व में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा? सेकंड स्थान हो जाएगा। कौन सा? सेकंड या दूसरा स्थान हो जाएगा। अब पहला मान लेते हैं सेकंड स्थान आप सबको बता रहे हैं, तो पहला स्थान किसका हो जाएगा? चीन का। ये ध्यान रखना। प्रथम स्थान अगर पूछ लेता है तो प्रथम स्थान किसका हो जाएगा? चीन का। चीन या चाइना का हो जाएगा। तो हम आप सबको एरिया क्षेत्रफल के अनुसार बता रहे हैं कि विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस देश के? चाइना का। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में गेहूं की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? जो मतलब पूरी खेती की जाती है, कितने हेक्टेयर है, कितने भूमि पर भारत में गेहूं की खेती की जाती है? भारत में गेहूं की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? तो ये ध्यान रखना, भारत में जो गेहूं की खेती की जाती है कुल लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है?
28 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर, कितना? 28 मिलियन हेक्टेयर। कितना की जाती है? तो 28 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर भारत में गेहूं की खेती की जाती है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। एक बार दोबारा आप सबको बता दे रहे हैं कि फादर ऑफ ड्वार्फ फूड यानी गेहूं की बहुनी जातियों के पिता डॉक्टर नारायण गोलाब को माना जाता है। विश्व में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, प्रथम स्थान किसका? चीन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में गेहूं की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? तो 28 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर भारत में गेहूं की खेती की जाती है। इतना हो गया। अब ये आ जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहां पर गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तो ये भी हम देख लेते हैं। तो केरला और नागालैंड को छोड़कर भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहां पर गेहूं की खेती नहीं की जाती? तो केरला और नागालैंड। तो इसको देख लेते। तो भारत में गेहूं की खेती कहां पर नहीं की जाती है, या किस राज्य, या कहां पर? ऐसे ले लेते। भारत में गेहूं की खेती किस राज्य में नहीं की जाती है? तो ये ध्यान रखना कि भारत में जो गेहूं की खेती कहां पर नहीं की जाती। तो केरल, नागालैंड। तो कहां पर नहीं की जाती? केरल और नागालैंड में भारत में गेहूं की खेती नहीं की जाती। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कोहिमा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना कि भारत में गेहूं की खेती कहां पर नहीं की जाती? केरल और नागालैंड में गेहूं की खेती नहीं की जाती। अब ये आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का क्षेत्रफल में उत्पादन किस राज्य का? व्हिच स्टेट हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया? यानी भारत में गेहूं का सबसे अधिक क्षेत्रफल में उत्पादन किस राज्य का है? भारत में सबसे अधिक गेहूं का क्षेत्रफल एवं उत्पादन किस राज्य का है? किस राज्य का है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का क्षेत्रफल उत्पादन, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? एरिया। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। इसे हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। और उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। उत्पादन की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। अब एरिया मतलब जो पूरे एरिया में खेती की जाती है, सबसे अधिक कहां पर खेती की जाती है, मतलब जो बुआई की जाती है, जो कुल हम बुआई कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल या एरिया बोलते हैं। और जो कुल उत्पादन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन या उत्पादन। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहां सबसे अधिक गेहूं की मतलब बुआई की जाती है और उसका उपज भी सबसे अधिक होता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। ये ध्यान रखना, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का क्षेत्रफल उत्पादन किस राज्य का? तो उत्तर प्रदेश। अब उसके आगे हम देखते हैं भारत में जो सबसे अधिक गेहूं की उत्पादकता किस राज्य की, यानी प्रोडक्टिविटी। भारत में सबसे अधिक गेहूं की उत्पादकता भारत में सबसे अधिक गेहूं की उत्पादकता किस राज्य की है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी किस राज्य की है? सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अब प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता ये होता है प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है उसे हम क्या बोलते हैं?
प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोलते हैं। यानी 1 हेक्टेयर में जो उपज होगा उसको हम पूरा अगर माप करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है। तो कहां पर सबसे अधिक है, पंजाब। कहां पर है, तो पंजाब। अब कितना है, तो 40.92 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये ध्यान रखना कि भारत में जो गेहूं की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक किस राज्य की है, तो पंजाब की है। यानी 1 हेक्टेयर में 40.92 कुंटल उपज होता है। तो यानी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी क्या होता है, यानी 1 हेक्टेयर में जो उपज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोलते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना अच्छे से। और हम आगे देखते हैं, अब आ जाता है गेहूं की उत्पादकता कितनी है। यानी भारत में जो गेहूं का उपज होता है उसकी उत्पादकता, यानी प्रति हेक्टेयर भारत में गेहूं की उपज कितनी होती है, इसको देख लेते हैं। या सॉरी उत्तर प्रदेश में देखेंगे क्या, भारत में सॉरी उत्तर प्रदेश में देखें कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी है। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज कितनी है। उपज कितनी है। अब उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर जो होता है, यानी अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर में गेहूं की उपज कितनी होती है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, 27.55 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 27.55 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो ये ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 27.55 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और हमने पंजाब को बताया था 40.92 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। कितना, यानी 1 हेक्टेयर में वहां पे अगर ऊपर देखा जाता है तो 40.92। अब जब वही उत्तर प्रदेश का दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो उत्तर प्रदेश का 27.55 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो दोनों में काफी डिफरेंट आ रहा है। अब हम देखते हैं क्लाइमेट या जलवायु। अब यहां हेडिंग डाल लेना क्लाइमेट या जलवायु। अब क्लाइमेट या जलवायु क्या होता है, गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल यानी टेम्परेट क्लाइमेट की फसल है। तो इसमें लेना गेहूं शीतोष्ण जिसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जलवायु की फसल है। तो ये ध्यान, गेहूं जो होता है क्या होता है, टेम्परेट या शीतोष्ण जलवायु की फसल हो जाती है। अब कहता है कि गेहूं में अंकुरण के लिए तापमान कितना होना चाहिए। क्या है, अगर हम जर्मिनेशन कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो उसके जर्मिनेशन के लिए तापमान कितना होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ले लेना गेहूं में अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान तो गेहूं में अंकुरण के लिए जो उपयुक्त तापमान होना चाहिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, 20 से 22। तो ये ध्यान रखना, जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इतना हो गया। और हम आगे देखते हैं गेहूं के लिए अधिकतम तापमान और न्यूनतम ये कितना होना चाहिए। मतलब इसकी खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए
अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 12 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि गेहूं की खेती के लिए जो अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 12 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यह आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आप ये सब किसके क्लाइमेट के अंतर्गत आते हैं, यानी जलवायु। तो गेहूं देखे होंगे आप सब ठंडी जलवायु, यानी शीतोष्ण मतलब जब ठंडक आ जाती है तब की यह फसल, इसीलिए इसे टेम्परेट क्लाइमेट की फसल बोला जाता है। गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होना चाहिए? 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। तो ये हमने आज आप सबको क्लाइमेट तक बता दिए हैं, और इसके आगे हम धीरे धीरे आप सबको गेहूं की खेती के बारे में आप सबको पूरी भी जितने भी एक एक क्वेश्चन हम सब आप सबको धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि हमारा ये लेक्चर आप सबको कैसा लगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।